Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST Civics of Class 6, Lesson 7 Urban Local Government. And students, I had already discussed with you some parts of this lesson, and now I am going to teach you two topics: election of the ward members and composition of the corporation. So, let's start our today's class. Election of the ward members. The members of the corporations are elected by those citizens of India who are residents of the city and their name is included in the voter list. स्टूडेंट्स, जो इलेक्शन वार्ड मेंबर का जो चुनाव होता है उसके चुनाव में जो निगम के जो हम कॉरपोरेशन में वार्ड मेंबर्स के का चुनाव करते हैं, कॉरपोरेशन निगमों के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो नगर निगम या नगर पालिका उसके, तो उसमें क्या होता है कि वो सिटीजन्स होते जो हैं, मतलब भारत के नागरिकों द्वारा जो हुआ रेजिडेंस ऑफ द सिटी, मतलब जो उस शहर के निवासी हो और भारत के नागरिक हो, ठीक है। एंड दियर नेम इज़ इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट, और उनके नाम भी कहा वोटर लिस्ट जो होता है उसमें उसमें होने चाहिए, तब वो कोई भी पर्सन हो वो अपने नगर कॉरपोरेशन जो है कॉरपोरेशन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अ वोटर मस्ट बी 18 years of age and a candidate who stands for election must be at least 21 years old. और जो वोटर मतलब जो मतदान करने वाले होते हैं, जो भी पर्सन जिसको वोट देना है, उसकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। इससे अगर बिलो है तो वो वोट नहीं दे सकता। और जो मेंबर्स जो खड़ा हुआ है चुनाव में, मतलब जो चुनाव लड़ रहा है उसकी एज कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उसके बिलो है तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द सिटी इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स, और चुनाव के उद्देश्य से ही जो शहर होते हैं, शहरों को बहुत सारे छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, और सभी वार्ड से अपने अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ईच रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ काउंसिलर, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जो अलग अलग वार्ड से चुने जाते हैं, उन्हें हम काउंसिलर कहते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स विल डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, और सदस्यों के जो सदस्य होते हैं, मतलब जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में कितने पीपल्स शामिल होने चाहिए, कितने पीपल होने चाहिए, ये उस शहर की जनसंख्या, जो पॉपुलेशन होती है जनसंख्या, उस पर डिपेंड करता है कि जितनी जनसंख्या होगी उतने ही मेंबर्स उसमें शामिल हो सकते हैं, उसी के रेशियो में। द नंबर ऑफ मेंबर्स में वेरी फ्रॉम 50 to 100, और जो मेंबर होते हैं वो मेंबर 50 से 100 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, ये उस शहर की पॉपुलेशन के ऊपर डिसाइड किया जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ द कारपोरेशन, मतलब निगमों की जो संरचना होती है उसकी वो कैसे होती है ना। अब सो फर्स्ट टॉपिक, मेयर आर महापौर मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्ट द मेयर एंड अ डिप्यूटी मेयर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जो मेयर होते हैं या फिर जो महापौर होते हैं वो क्या होते हैं, मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो नगर निगम के सदस्य होते हैं और ये चुने जाते हैं उस शहर के लोगों के द्वारा, उस सिटी के। और मेयर एंड अ डिप्यूटी मेयर फ्रॉम द अमंग देमसेल्व्स, मतलब एक मेयर चुने जाते हैं और दूसरा डिप्यूटी मेयर होते हैं जो उनके सहायक मेयर होते हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों में से। द मेयर आर महापौर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो मेयर होते हैं या फिर महापौर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेड मतलब मुख्य होते हैं, वह नगर निगम के मेन होते हैं मेयर या महापौर। द मेयर द प्रेसिडेंट्स ओवर द मीटिंग ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो मेयर होते हैं उन्हीं की अध्यक्षता में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब जो नगर निगम की मीटिंग होती है और उसकी अध्यक्षता मेयर करते हैं। द मेयर एंड द डिप्यूटी मेयर आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो मेयर होते हैं या फिर डिप्टी मेयर होते हैं मतलब उनके सहायक मेयर, इनका चुनाव बस केवल 1 ईयर के लिए होता है। द कॉरपोरेशन सेट अप कमिटीज टू look after different requirements of the urban people like education, water supply, electricity, sanitation, health, etc. And each committee has 5 to 12 members. और जो कॉरपोरेशन होते हैं, निगम होते हैं, वो नगर पालिका या नगर निगम, उसमें क्या होता है कि वो एक समिति बनाते हैं, अलग अलग लोगों के मतलब समिति बनाते हैं और उस समिति में 5 to 12 मेंबर्स, मतलब 5 6 7 8 9 12, मतलब 5 से लेके 12 मेंबर के बीच में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। और वो सब कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि वो लोगों की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट, लोग उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके जो शहरों में होते हैं, लाइक एजुकेशन, वाटर सप्लाई,
इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता और हेल्थ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी इनकी ज़रूरत होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सारे समिति जो होते हैं कमेटी, वो उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है और उस कमेटी में 5 to 12 मेंबर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। और कारपोरेशन में कुछ सीट्स होती हैं जो रिजर्व की जाती है, मतलब फिक्स रहता है कि वो अदर कास्ट के लिए, लाइक जो शेड्यूल कास्ट होते हैं मतलब जनजाति जो होते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट जो पिछड़ा वर्ग होता है, और जो जनजाति लोग होते हैं, और जो कुछ ऐसे अनुसूचित जनजाति, उन सभी के लिए और औरतों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व होती है, मतलब फिक्स निश्चित किए जाते हैं कि उन सीटों पे उन्हीं लोग चुनाव लड़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, एमपीज एंड एमएलएज फ्रॉम द सिटी आर आल्सो इट्स मेंबर। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो सांसद होते हैं, एंड एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब जो विधायक होते हैं। तो सांसद और विधायक दोनों ही शहर के जो सांसद और विधायक होते हैं दोनों कारपोरेशन के सदस्य होते हैं। 5 पॉइंट, रिस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ द सिटी आर आल्सो इलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल कारपोरेशन, दे आर कॉल्ड एल्डरमैन। और जो शहर के कुछ रिस्पेक्टेड सिटीजन्स मतलब जो सामान्य नागरिक होते हैं, जिनको रिस्पेक्टफुल है वो सामान्य नागरिक, ऐसे लोग भी हम आल्सो मतलब उनको भी निर्वाचित कर सकते हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पार्ट के रूप में, हम उन्हें भी निर्वाचित कर सकते हैं। और उन्हें क्या, जो रिस्पेक्टेड सिटीजन्स होते हैं उन्हें कहते हैं एल्डर मैन। लास्ट पॉइंट 6, एवरी म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैज़ अ म्यूनिसिपल कमिश्नर्स आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जितने भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन होते हैं मतलब नगर निगम, उन सभी के पास एक म्यूनिसिपल कमिश्नर मतलब नगर आयुक्त, आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, मतलब उस काम करने के जो मेन ऑफिसर होते हैं वो होते हैं। मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास या तो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं नगर आयुक्त, या तो फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों होते हैं। ठीक है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो म्यूनिसिपल कमिश्नर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ही आर सी लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द कारपोरेशन। अब वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ही आर सी, ठीक है, वो मेल या फीमेल जो भी होगा, वो उनका मेन काम क्या होता है कि कारपोरेशन के जो काम होते हैं, कारपोरेशन के काम को उनको देखना, उनके कार्यों को। ठीक है, तो ये वर्क होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड composition of the corporation and election of the ward members and function of the corporation. I will discuss with you in next video. Thank you.